अतुलित बलधामम स्वर्णशैला भदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम गिगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातमें नमामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो शंकर भगवान की। बढ़िया भक्त है, बड़ी संख्या में है, सभी लोग बोले तेजी से। बोलो राधा कृष्ण की जय हो, बोलो यज्ञ भगवान की जय हो, बोलो सनातन धर्म की, बोलो भारत माता की। लगा दो हुंकारी। रायबरेली क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है। बोलो बजरंग बली की जय जय श्री राम। बड़ी पावनी चर्चा हमारे बड़े भैया राघव जी के पावन मुखार बिंदों से बड़ी पावनी पवित्र चर्चा सुन रहे थे। और आज की मांग है, आवश्यकता है, हमें अपने सनातन धर्म में, हिंदुत्व धर्म में वैसे तो बहुत संख्या में जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं उन्हें जगाना भी है। आओ दो बार प्रभु से नाता जोड़ें, उसके बाद सुनते हैं पंचमों वेद से विभूषित ये महाग्रंथ महाभारत जय पुराण का पावन चरित्र आप सभी भक्त सुनेंगे। और मनोहर जोरी सीताराम मनोहर जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम
आशुतोष तुम अवडर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखेव रामू। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सबो हों सुखारे। सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 राम। बोलो राधा कृष्ण की। दो लाइनों में सिर्फ एक चेतावनी, उसके बाद सुनते हैं पावन प्रसंग को। चेतावनी का जो संदेश है, आप बहुत अच्छे हैं, समझने का आप सभी प्रयास करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच में यही सब कुछ है। बाद बाकी हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सारे जीवन हम बेईमानी, लूटपाट, दलाली करके हमने अपने धन को एकत्रित किया, लेकिन जब आपका पार्थिव शरीर निकलेगा तब पीछे से लोग चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है। और जब सत्य की बेला थी तब समय नहीं था। यही विडंबना है। ये मानवीय जीवन मिला है इसलिए नहीं मिला है कि ताश की गड्डी के लिए मिला है। किसी को दुख पहुंचाने, पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं मिला है मित्रों। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामायण पढ़ते हो लेकिन चिंतन कौन करेगा? चिंतन कोई चाइना वाले नहीं करेंगे, पाकिस्तान के नहीं करेंगे। हम भारतीय हैं, हम संस्कारित हैं, हमें करना होगा और समय निकालना होगा। मित्रों, बड़ी सुंदर लाइन आई है, जरा देखें कि देखती ना दर्पण। दर्पण माने शीशा। जैसे हम आप शीशा देखते हैं, ये सांसारिक दर्पण है जिसमें हम लोग लिप्त हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। भाई से भाई लड़ रहा है और भरत जी का चरित्र बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 10 बिस्वा भाई के उसमें आप दखलंदाजी कर रहे हैं। ये शायद हमें मिल जाए तो यहाँ हमारा बढ़िया मकान बन जाएगा, ये प्लाट हमें मिल जाए। भाई का गला दाबने का काम कर रहे हो। बोलो तुम्हें भरत चरित्र अच्छा लगेगा, पहले भरत बनना होगा। कि देखती ही न दर्पण रहो प्राण प्रिय। हमारे स्वर्गीय गुरुदेव वाजपेयी जी जो आपके मंच पर आए हैं, एक दिव्य मूर्ति थे। अधिकांश हम गुरुजी से निवेदन किया करते थे, इस गीत को जरूर सुनते थे। देखती ही न दर्पण रहो प्राण प्रिय। ये निश्चित जौन जीवन के हमारे आपके क्षण हैं, ये बिखर जाएंगे।
नहीं तो प्यार का ये समय निकल जाएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा देखती। प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। और बड़ी सुंदर अंतरा में बताया, जैसे हम लोग कहने लगते हैं हमारे बाबा 80 साल के थे, उनका निधन हो गया। 85 साल के थे, ये कुछ नहीं है, परमात्मा के रजिस्टर में श्वासाएं हैं, श्वासाएं। समझ पाओ तो समझ लो, नहीं तो खाली हाथ रह जाओगे मित्रों। श्वासों के द्वारा कैलकुलेट किया गया, तब ये क्षण घंटा दिन महीना वर्ष बनाए गए। इसलिए श्वासों को रोकना पड़ेगा। कब रुकेंगी? जब तुम्हारे जीवन में सदाचार आएगा, परहित की भावना आएगी, करुणा में तुम्हारा हृदय रहेगा, तभी संभव है। तो कहा श्वास की तो बहुत तेज रफ्तार है, श्वास की तो बहुत तेज रफ्तार है, और छोटी बहुत है मिलन की घड़ी। समय कम है और छोटी बहुत है मिलन की घड़ी। अभी हमारे बड़े भैया राघव जी कह रहे थे, अगर वीर संतान पैदा करनी है, राणा प्रताप जैसे महायोद्धाओं का स्मरण हो, चाहे जितना हो। ये मानस कहती, मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा गोस्वामी जी ने कहा, चलत दशानन डोलत अवनी, देवन तके मेर गिर खोहा। और जब सीता जी का हरण करने पहुंचा, बोले 110 शीश स्वान की नहीं। डिग्री कौन मिली? स्वान कहते हैं कुत्ते को। आत्मबल तभी आपका अच्छा रहेगा जब आपके अंदर परहित की भावना जागृत हो जाएगी। तुम्हारा आत्मबल जब मजबूत रहेगा, तुम्हारे अंदर वीरता आएगी। नहीं तो चाहे जितने कमांडो के घेरे में बने रहो, झूमती गुनगुनाती हुई ये हवा। ये कौन है? छितजल पावक गगन समीरा। यही निश्चित है, यही सत्य है। जिस समय मौत आएगी, चाहे जितने पहरेदार लगा दो, एसपी जी कमांडो लगा दो, नहीं बचा पाएंगे, उठा ले जाएंगे। झूमती गुनगुनाती हुई ये हवा, बुझ न जाए कहीं उम्र की फुलझड़ी, बुझ न जाए कहीं उम्र की फुलझड़ी। हम अधूरे अधूरा हमारा सृजन, सारे जीवन लगे रहे। हम अधूरे अधूरा हमारा सृजन, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा।
बजरंगबली की जय जय श्री राम। आओ आज महाभारत के प्रसंग को वैसे कल रात्रि सभा में सुना, पिछले वर्ष भी सुना। आज के प्रसंग में हमारे बुंदेलखंड की धरती से पधारे हमारे राघव जी भैया के पहले जो बोल रहे थे हमारे आचार्य जी बहुत अच्छा बोल रहे थे। उन्होंने उदाहरण द्रौपदी का दिया। चीर बढ़ाने वाला कौन था? प्रश्न किया गया ये चीर कहां से आया? प्रश्न ये भी कर दिया जाए, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, रहा ना नगर बसन घृतु तेला, बाढ़ी पूछे कीन कप खेला। हनुमान जी ने लंका जलाई, पूंछ बढ़ाई, बढ़ाने वाला कौन है? बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे आचार्य जी ने। चलो अब देखते हैं, वहीं से प्रसंग को ले लेते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज के जीवन में ये दौर आया। ये क्या है? ये उनका बलिदान है। युधिष्ठिर धर्मराज के जीवन का समर्पण है। संसार पटल पर यह संदेश दिया है, मैं केवल कह नहीं रहा हूं, मैं करके दिखा रहा हूं। यह बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। एक बार नहीं, दूसरी बार भी वो सौवल नाम के व्यक्ति ने, जो कपट नीति से परिपूर्ण, जिसके पास डिग्री थी, वो दुर्योधन का एक अंग था सौवल नाम का, जिसने युधिष्ठिर धर्मराज पर दूसरी बार भी ये रंग चढ़ाया। बोले चलो, वो दिन तुम्हारे पक्ष में नहीं था, अच्छा नहीं था, तुम सब कुछ हरा दिया तुमने, लेकिन चलो अब की बार एक बार मेरे कहने से और आजमा लो। तो दूसरी बार पांचों पांडवों को द्रौपदी के साथ उस दरबार में ला करके मामा शकुनी के द्वारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ये दांव पर लगाया गया। और दुर्योधन की शर्त थी, बोले सुनो शर्त क्या थी? दुर्योधन बोला यही नहीं, कुछ और दंड पाना होगा। याद रखना है, 12 वर्ष का वनवास कहीं पर व्यतीत कर लो और अज्ञातवास के दौर ये तुम्हारे जीवन का अग्नि परीक्षा का दौर रहेगा। यदि पता चल गया तो उसकी पुनरावृत्ति कर दी जाएगी। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन आजीवन कारावास नहीं होगा। और दुर्योधन बोला यही नहीं, कुछ और दंड पाना होगा। युधिष्ठिर फिर 12 वर्ष कहीं रहकर फिर गुप्तवास करना होगा। फिर 12 वर्ष कहीं रहकर फिर गुप्तवास करना होगा। तैयार हो? युधिष्ठिर धर्मराज ने स्वीकृति दे दी। मामा शकुनी ने, और एक ध्यान रखना आप लोग, बड़े सावधानी से विषय को समझ लेना। सभा लगी है,
लोग बैठे हैं गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, और जीवन में गंभीर वही रह सकता है जिसके जीवन में आचरण है, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसकी दिनचर्या अच्छी है, वही जीवन में गंभीर है। नहीं तो आप देखना सभाएं लगी होती हैं, उसमें 90 लोग बड़े शांत बैठते हैं, लेकिन 10-5 हलचल किया करते हैं। इन्हें समाज में बैठने का ज्ञान नहीं है। इनकी पढ़ाई चाहे जितनी रही हो, लेकिन संस्कारों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही है। नहीं तो गंभीर क्यों नहीं हुए? ये 90 क्या पागल हैं? ये 10 ही अपना काम क्यों स्वरूप दिखा रहे हैं? यही तो हमारे इस धराधाम के क्या हैं? यही कलंक हैं जिन्होंने हमारे समाज के टुकड़े किए हैं। तो मित्रों, सभा लगी है, मामा शकुनी ने जिसमें छल के पासों को फेंका, धर्मराज बाजी हार गए। ये इनके संकट का दौर आया। केवल मामा शल्य ने क्या किया है जरा देखिए। अपराध की क्वालिटियां होती हैं। एक अपराध ये होता है किसी का घर जला दो, एक अपराध ये होता है सामाजिक बहिष्कार कर दो। दक्ष प्रजापति का अपराध कौन था? अपने दामाद भूत भवन भोलेनाथ को केवल स्थान नहीं दिया था, अपराध था। जयंत ने चोच का प्रहार किया, अपराध था। उसमें प्रकार हैं। तो आज मामा शल्य ने युधिष्ठिर की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। जिसका घर जल गया हो, उस व्यक्ति को तुम सहानुभूत न दे सको, मुस्कुराहट से व्यंग्यात्मक हो, उसे आप पीड़ा दे रहे हो। युधिष्ठिर धर्मराज ने, वैशंपायन जी ने कहा, राजन, ये युधिष्ठिर धर्मराज के जीवन का पहला दिन था। कहा, मामा बस इस अनीति का बदला ही, ये अन्याय मेरे साथ हुआ। मामा याद रखना, शायद मेरे जीवन की पहली और अंतिम ये प्रतिज्ञा होगी। बस इस अनीति का बदला ही उस महासमर में पाएगा। यह हमारा तुम्हारा भुगतान कुरुक्षेत्र में होगा, रणभूमि में। और याद रखना, कोई बलवीर मरे न मरे, पर तू ही मारा जाएगा। कोई बलवीर मरे न मरे, पर तू ही मारा जाएगा। ये धर्मराज, अच्छा ठीक है, हम जीवन में शांत रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अन्याय अपनी परिधि और सीमा को लांघ रहा है, जब अतिक्रमण हो रहा है, बोलो हम क्या करेंगे? जैसे देखा भीम ने, हमारे भैया तो सदैव यही कहा करते थे, शांत रहो, याद रखो शांति ही कुछ और है। सदैव यही कहा करते थे, शांत रहो, शांत रहो। लेकिन आज हमारे भैया ने ये घोषणा की है, तो भीम को भी ताकत मिल गई, ये भी खड़े हो गए। इन्होंने निशाना बनाया, क्योंकि पीड़ा पहुंचाई है, यही अपराधी हैं। सबसे पहले देखा दुर्योधन को, कहा, ए दुर्योधन, वो जीवन
कि जो तुमने क्षण दिए हैं वो कभी हम भुला नहीं सकते हैं। भरी सभा में जहां न्याय नहीं मिल रहा था, द्रौपदी को जंघों पर बिठाने की जो बात की थी, तुमने हमारी भारतीय अस्मिता को नुकसान पहुंचाया, इसलिए तुम बहुत बड़े अपराधी हो। आज हम परतंत्रता के जंजीरों से बंधे हैं, जब हमारी स्वतंत्रता वापस आएगी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कहा सुनो, लेता था जिस जांघ पर रख अबला की लाज। इतने बेशरम व्यक्ति हो, तुम्हें शर्म नहीं आई इस शांतन कुलवंश की मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का तुमने काम किया। तुम्हारे परिवार की बहू थी, समाज की बात थी, जंघों पर बिठाने की बात कर रहे थे। लेता था जिस जांघ पर रख अबला की लाज, और तोड़ूंगा उस जांघ को सुन ले कौरव राज। तोड़ूंगा उस जांघ को सुन ले कौरव राज। यही दौर शुरू हो गया, अपराधियों को चिन्हित किया गया। जब तक तुम्हारा समय है मनमानी कर लो, और जिस दिन तुम्हारे दिन बुरे आएंगे उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अर्जुन ने दोषी ठहराया पितामह भीष्माचार्य द्रोणाचार्य जी को। अपराधियों का तुम मौन समर्थन कर रहे थे, तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम दोनों को जिस दिन अपने बाणों का लक्ष्य बनाऊंगा,